नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना क्या है, कैसे ले लाभ, जान ले। बेरोजगारी से युवाओं को निजात दिलाने और उनको खुद का व्यवसाय स्थापित करने मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना मददगार साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा पात्र आवेदकों को पशुपालन का व्यवसाय करने के लिए लोन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके जरिए वह पशुपालन का व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकता है, जिससे होने वाली आय से जहां उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है तो वहीं अपना व अपने परिवार का गुजर बसर आसानी से कर सकता है। मुर्गी पालन पर मिलेगी सब्सिडी, जाने पूरी जानकारी। भारत के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। किसान विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की जनजातीय महिलाओं के लिए कड़कनाथ मुर्गा पालन इकाई की स्थापना करने की योजना बनाई है, ताकि इन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। पोषक तत्वों से भरपूर कड़कनाथ मुर्गे की मांग दिन प्रतिदिन मार्केट में बढ़ती जा रही है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, स्वरोजगार योजनाओं की राशि शीघ्र जारी करने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने लिखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने युवा उद्यमी योजना, स्वरोजगार योजना एवं कृषक उद्यमी योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार नया व्यवसाय करने वाले युवा उद्यमियों के खिलाफ काम कर रही है और ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी फंड जारी नहीं कर रही है। नई टीम के साथ लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव, बनाई गई योजना। भाजपा नेतृत्व आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विभिन्न स्तरों पर नई टीम को आगे लाने की योजना पर काम कर रहा है। यह बदलाव संगठन से लेकर राज्य सरकारों तक होने की संभावना है। केंद्रीय संगठन समेत कुछ राज्यों में बदलाव भी हुए हैं। आने वाले समय में हर राज्य के चुनाव के साथ ही वहां पर इसी तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं। जबलपुर कैंट में धार्मिक शिक्षकों की भर्ती रैली में 300 उम्मीदवार हुए शामिल। भारतीय सेना के लिए भर्ती रैलियों की श्रृंखला में जबलपुर कैंट में जूनियर कमीशन अधिकारियों के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया गया। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की ओर से जबलपुर भर्ती कार्यालय के जैत रेजिमेंटल सेंटर में इस रैली का आयोजन किया गया। रैली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग 300 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिसमें से 143 ने दौड़ पूरी की। प्रक्रिया का निरीक्षण वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी किया। संकल्प व रैली का आयोजन, नशे से होता है व्यक्ति का आर्थिक सामाजिक शारीरिक पतन, अमीर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन विकास खंड के तहत विकास खंड समन्वयक अमित गोयल ने बताया कि 2 अक्टूबर से निरंतर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान के क्रम में ग्राम मार्की, मऊ, खैरीखता, भदौरा, महोदरा, बादली, महुगढ़ा, पगारा तथा पीजी कॉलेज गुना में नशा मुक्ति के विरोध में छात्रों को जागरूक किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों व छात्रों को समझाया गया है कि वे अपने आसपास लोगों को समझाएं। गुजरात में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कार का हुआ एक्सीडेंट, बाल बचे। गुजरात प्रवास पर अपने प्रभार विधानसभा क्षेत्र कांक्रेज में कार्यकर्ताओं की बैठक से लौटते समय भीलड़ी में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में वह बाल बच गए। मंत्री सारंग को मामूली चोटें आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार को रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी थी। राहुल गांधी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, परिंदा पे पर नहीं मार सकता, गृह मंत्री। इंदौर में राहुल गांधी को राजीव गांधी के पास पहुंचाने और कमलनाथ को गोली मारने की धमकी के मामले में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी किए हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां या सुरक्षा में चूक जैसी बातें जो सामने आई है वह पैदा कहां से हो रही है। 1 लाख भर्ती के लिए नियम जारी, 50 से ज्यादा खाली पद वाले विभाग में 3 चरणों में होगी भर्ती। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार जिन विभागों में 1 से 50 तक के पद खाली है वहां पर एक बार में ही भर्ती की जाएगी। जहां 51 से 500 पद खाली है वहां पर 2 चरणों में भर्ती होगी। वहीं 500 से अधिक होने पर भर्ती 3 चरणों में की जाएगी। 2 नाबालिग सगी बहनों को अपहरण कर किया बलात्कार, पकड़े गए 2 आरोपी। मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गुना जिले में 2 नाबालिग सगी बहनों का अपहरण कर बलात्कार किया गया है। इस मामले में एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में फिर सामने आई तालिबानी तस्वीर, चोरों को भीड़ ने पीटा, जूते चप्पल की माला पहनाई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भीड़ के द्वारा तालिबानी सजा दिए जाने की तस्वीरें सामने आई है। मामला शिवपुरी जिले का है, जहां खनियान थाना के मोहारी कला में बीती रात 4 चोर चोरी करने के इरादे से एक मकान में घुसे। उसी वक्त घर के लोगों की नींद खुल गई और उन्होंने ग्रामीणों की मदद से 2 चोरों को पकड़ लिया, जबकि 2 चोर मौका देखकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पकड़कर पहले तो चोरों की जमकर पिटाई की और फिर उन्हें जूते चप्पलों की माला पहनाकर गाँव में उनका जुलूस निकाला।
मौसम का अचानक बदला मिजाज, कई जिलों में भारी ठंड की चेतावनी। मध्य प्रदेश में बीते सप्ताह से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते शहर से लेकर गांव में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही बादलों के साफ रहने से अगले हफ्ते तक शीत लहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के कई जिलों में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। लोन के नाम पर मुरादाबाद मध्य प्रदेश के जालसाजों ने ठगा, 3 पर एफआईआर, 1 गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनी का कार्यालय खोलकर लोन के नाम पर झांसा देने वाले जालसाजों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। हिरासत में लिए गए जालसाज पर मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी दिखाई गई है, जबकि पूछताछ में उसने मुरादाबाद और मध्य प्रदेश के 2 जालसाजों के नाम भी बताए हैं। पुलिस इनके ठिकाने तलाश कर रही है। प्रदेश में पैसा एक्ट के प्रचार के लिए विधायकों को मैदान में उतारेगी बीजेपी की शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में लागू हुए पैसा एक्ट के प्रचार प्रसार को लेकर भाजपा के सभी विधायकों को मैदान में उतारना होगा। इस एक्ट के प्रावधान बताने के साथ ही इसके लिए आदिवासियों को जागरूक भी किया जाएगा। यह जिम्मेदारी विधायकों को दी गई है कि वह भी इसी एक्ट पर आदिवासी लोगों को जागरूक करे। साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने वाले अन्य वर्गों, ओबीसी, सामान्य व अल्पसंख्यक किसी को कोई दिक्कत न हो। यह एक्ट किसी वर्ग को नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस और अन्य दल भ्रामक प्रचार कर सकते हैं। एमपी में कोरोना समाप्ति की दिशा में बड़ा कदम, गृह मंत्री ने बताया। पिछले 24 घंटे में एक भी नहीं आया पॉजिटिव मामला। देश प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़े में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में राज्य ने कोरोना समाप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। आज नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है।